ये देखिए अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं ये दिखाइए। ईरान ने हिजबुल्लाह को भेजी हथियारों की बड़ी खेप। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तीनों विंडो संभाल के रखेगा। सीक्रेट तरीके से तेहरान से बेरूत पहुंचाए जा रहे घातक हथियार। महान एयर के 2 पैसेंजर प्लेन से की जा रही हथियारों की सप्लाई। IRGC की कुद्दस फोर्स को मिला है हथियारों की सप्लाई का जिम्मा। यह खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, पैसेंजर प्लेन ने 24 घंटों में 2 बार उड़ान भरी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए एम्बेसडर महेश सचदेव सर के पास। सुशील, में वॉक करते हुए नीचे आऊंगा। सर, जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो तैयारी हो रही है, उससे इतना तो कहा जा सकता है कि वी आर ऑन द एज। लेकिन आपका जो एनालिसिस है, और वो मैं एनालिसिस डिप्लोमेसी के लिहाज से पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी की तरफ से कुछ इसको रोकने के लिए किया जा सकता है, या ऑल डोर्स आर शट? ऐसा कहना तो असंभव होगा डिप्लोमेट के लिए कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसमें मैं 3 मुख्य किरदारों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो जो बाइडेन हैं, जो कि अब लेम डक प्रेसिडेंसी में हैं, और वो चाहेंगे कि उनकी लेगेसी साफ सुथरी हो जाए। उनको पहले से ही काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान से वो निकले हैं, जिस तरह से यूक्रेन की लड़ाई को हैंडल किया गया है। कई महीनों तक यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस में ब्लॉकेट था। उसके तीसरी तरफ ये मध्य पूर्व का इलाके में अगर फिर से लड़ाई छिड़ती है और ये युद्ध विराम नहीं करा पा रहे हैं गाज़ा में, पूरी मेहनतों के बावजूद, नेतन्याहू से गर्म बातें करने के बावजूद नहीं हो रहा है, तो ये उनकी लेगेसी के लिए एक बड़ा नेगेटिव तत्व है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई हो। और दूसरा जो आता है किरदार, वो आता है ईरान में नए राष्ट्रपति का। पेशकेजियान जो हैं वो नए हैं, वो मॉडरेट प्लेटफॉर्म से आए हैं। हालांकि कमान सारी अली खामेनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनके हाथ में है, लेकिन पहले 10 दिनों के अंदर अंदर उनके आने के अगर वो मजबूर दिखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए और लड़ाई होके रही, तो उनके हाथ अगले 4 साल के लिए बंध जाएंगे। तीसरा किरदार जो है वो नेतन्याहू खुद हैं, जो कि शेर की सवारी पर हैं, और शेर से जैसे ही उतरेंगे शेर उन्हें खा जाएगा। अगर गाज़ा की लड़ाई बंद हो जाती है और कोई लड़ाई नहीं होती है, इजराइल पर ख़तरा जो मंडरा रहा है वो हट जाता है, तो लोग बाग उनसे जवाबदेही मांगेंगे। और कहाँ गए जो पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, कहाँ गए जो 7 अक्टूबर को उन्होंने उनके ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जाना है कि इस कांड को कैसे होने दिया उनकी वॉच में। तीसरा कि लड़ाई का कंडक्ट कैसा रहा, उसमें ना वो 3 पहलू जो लक्ष्य थे उनके, हमास को ख़त्म करना, इसकी सियासत को नेस्तनाबूद करना और लीडरशिप को ख़त्म कर देना, वो तीनों अभी पूरी तरह से नहीं। सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपके सामने कुछ और डिटेलिंग भी लेकर आ रहा हूं। बी विद मी सर। सीधे चेंज करिए सुशील। अब जरा मॉस्को से 7 घंटे दूर कुर्स्क की हम बात कर रहे हैं, और ये चिंताजनक खबर हमारे सामने। ब्रेक करिए रूसी काफिले पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए। हमले में 7 रूसी ट्रक जलकर खाक। ये देखिए जरा, यूक्रेनी आर्टिलरी के हमले में रूस को भयंकर नुकसान। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 7 ट्रकों पर यूक्रेन का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब जो मैं आपके सामने खबर लेके आ रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। सुशील, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि जो पूरी टेबल्स है वो टर्न अराउंड हो गई हैं? मेरे ठीक पीछे आपको यहां पर, अगर ध्यान से देखें आप, यहां पर आपको एक जगह दिखाई दे रही है, खार्किव। मैं जाऊंगा, मेरा हेडरूम और दीजिए। कैमरा पर अभिषेक है, और ये देखिए बेलगरोड के ठीक ऊपर, बस यहां पर होल्ड करिएगा, ये है कुर्स्क का इलाका।
ये कुर्स्क के इलाके पर अभी हमले हो रहे हैं और जानकारी यह है कि सिर्फ 7 घंटे के अंदर मॉस्को पहुंच सकती है यूक्रेन की सेना